सुनो रामलाल, हम सेठ हरिया के आदमी हैं और हमें भेजा गया है कर्ज वसूली करने के लिए। तूने अभी तक पैसा क्यों नहीं लौटाया? चलो मेरे साथ। और हाँ, सेठ जी ने बोला है कि अब की बार कोई बहाना नहीं चलने वाला है। समझ में आया ना तुझे? भैया थोड़ा दिन की मोहलत और हमें दे दीजिए। सेठ जी का पैसा मूल ब्याज के साथ पूरा लौटा देंगे। राम प्रसाद ध्यान रहे, तारीख बहुत ही नज़दीक आ रही है। अगर सेठ जी का पैसा समय से नहीं मिला तो सेठ जी एम की बार छोड़ेंगे नहीं तुझे। ये है राम प्रसाद की बेटी, जो कि अपने पिता का दुख इससे देखा नहीं जाता। अरे सीमा बेटा सुनो, सेठ जी का आदमी आया था, बोल रहा था कर्ज के पैसा देने के लिए और तारीख भी नजदीक आ गई है। और देखो ना, पैसा तो है नहीं, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पिताजी आप काहे टेंशन लेते हैं, जबकि हम हैं। बहुत जल्द हम सेठ जी का पैसा लौटा देंगे। मगर बेटा इतना पैसा आएगा कहाँ से कि सेठ जी के हम लौटाएंगे? पिताजी हम मेहनत करेंगे और मेहनत करके सेठ जी का पैसा लौटा देंगे। लेकिन बेटा मुझे सेठ जी से मिलने जाना होगा। अगर नहीं गए तो सेठ जी नाराज हो जाएंगे और गुस्सा भी बहुत होंगे। लेकिन पापा आप सेठ जी से मिलने नहीं जाइए, हम जाएंगे और उनसे बातें भी करेंगे। देखो राधा बेटा, तुम ये झमेल में मत पड़ो, क्योंकि बेटा तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर तुझे कुछ हो गया तो बेटा मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। नहीं पिताजी, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। सेठ से जाकर हम बातें करेंगे। अरे राधा बेटा, तुम अब ये सब के बारे में नहीं जानती, वो लोग बहुत ही खराब हैं। पिताजी चाहे वो लोग जो भी हो, हम किसी से नहीं डरते। ठीक है बेटा, तुम अगर नहीं मानती हो तो जाओ, भेंट कर जल्दी से चले आना। आओ राधा आओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। सेठ जी बताइए क्या बात है? देखो राधा, तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारे पिता कितना ढेर सारा कर्जा ले चुके हैं। सेठ जी हम बहुत जल्द पैसा आपको लौटाने ही वाले हैं। राधा, हमें लगता है कि तुम्हारे पिताजी के पास इतना पैसा आएगा कहाँ से कि हमें देंगे। तुम एक काम करो, तुम मुझसे विवाह रचा लो, हम तुम्हारा कर्ज माफ कर देंगे। बस सेठ जी बस, बहुत बोल दिया आपने। माना कि आपने कर्ज दिए हैं हमको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आपसे विवाह रचा ले। देखो राधा, हम तुम्हारे भलाई के लिए ही कह रहे हैं। अगर तुम मुझसे विवाह रचाती हो तो इस घर में रानी बनकर रहोगी और राज करोगी राज, और हम तुम्हारा कर्ज माफ कर देंगे। माना कि हम गरीब जरूर हैं, हम मेहनत करके आपका पैसा चुका देंगे, लेकिन आपसे विवाह नहीं करेंगे। तो ठीक है, हमें 1 महीने के अंदर पैसा चाहिए। अगर मेरा पैसा 1 महीने के अंदर नहीं मिला तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। सेठ के बात सुनकर राधा बहुत ही उदास हो जाती है और अपने घर चली आती है। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी? इसका पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल OVS टीवी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो मिलते हैं न्यू टॉपिक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए